आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और देश दुनिया की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। ताजा तरीन तफसीलातों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। आए चलते हैं खबरों की और खबरों की शुरुआत किश्तवाड़ से करते हैं। किश्तवाड़ के सिंहपुरा इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक हुए स्पेशल फोर्सेस के हवलदार जोगिंदर सिंह को भारतीय फौज के आला अफसरान ने आखिरी सलामी पेश की। फौज के मुताबिक जाँ बहक जवान ने मुश्किल हालात में गैर मामूली जुर्रत और पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए वतन पर जान कुर्बान कर दी। तिरंगे में लिपटा ताबूत को मुकम्मल तौर पर फौजी एजाज दिया गया। भारतीय फौज ने शहीद के अहले खाना से दिल्ली ताज़ियत का इजहार करते हुए अमन व सलामती के लिए कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का अदा किया। किश्तवाड़ में जारी दहशतगर्दों के खिलाफ तलाशी तेज। ऑपरेशन तीसरे दिन में दाखिल मुतअद्दिद अफराद हिरासत में। जिला किश्तवाड़ के छिद्रो इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी वसी सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया। इतवार को शुरू हुए ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक पैरा कमांडो जाबाज जबकि मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए थे। ताहम फोर्सेस ने एक दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया जहां से बड़ी मिकदार में सर्दियों का इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ। जम्मू और कश्मीर के बजट इजलास से कबल वजीर आला व वजीर खजाना उमर अब्दुल्ला ने बजट मशावरात इजलासों का आगाज कर दिया है। वो 20, 21 और 22 जनवरी को 24 इंतजामी महकमों के साथ मशावरात करेंगे जिनमें 8 महकमे वो खुद संभालते हैं। शेड्यूल के मुताबिक 20 जनवरी को वजीर आला अपने ज़र इंतजाम महकमों के इजलास की सदारत करेंगे जबकि 21 और 22 जनवरी को काबीना वज़रा के महकमों के साथ बातचीत होगी। इजलास में वज़रा, वजीर आला के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी और इंतजामी सेक्रेटरी शरीक होंगे। माली साल 2026-2027 का बजट वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को असेंबली में पेश करेंगे जो इनकी जानिब से पेश किया जाने वाला दूसरा बजट होगा। आर्टिकल 370 केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकियत पर गौर का अहम मौका गवा दिया। सलमान खुर्शीद। सीनियर कांग्रेस रहनुमा सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 केस में वफाकियत के इंतहाई तस्वुर का जायजा लेने का एक अहम मौका खो दिया है। उन्होंने कहा है कि अदालत ने हुकूमत की जानिब से जम्मू और कश्मीर के मुकम्मल रियासती हैसियत बहाल करने की दहानी कबूल करते हुए वफाकियत पर तफसीली बहस से गुरेज किया। वो सहाफी मुंसिफ बशीर असद की 2 किताब तकरीब रहनुमाई से खिताब कर रहे थे। खुर्शीद के मुताबिक वफाकियत दरअसल वहदत में अक्सरियत है और यही हिंदुस्तान की असल ताकत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इनकी पार्टी ने मुल्क के लिए गोलियां खाई है और जरूरत पड़ी तो दोबारा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने बीजेपी के इस इल्जाम को मुस्तरद किया और सख्त लहजे में कहा कि जम्मू और कश्मीर में पथराव और दहशतगर्दी को दोबारा फरोग देना चाहती है। ये बात बिल्कुल गलत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से नए खिते के मुतालबे को भी खारिज इम्कान करार दिया। कोची में राहुल गांधी का खिताब, खामोशी की सकाफत पर तनकीद। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने आवाम से अपील की है कि वो खामोशी तमाशाई न बने क्योंकि खामोशी की सकाफत में लालच का नजरिया पोशीदा है। उन्होंने कहा है कि अजीम कौमें खामोशी से नहीं बल्कि अपनी राय के इजहार और इसके लिए जुद्दोजहद से बनी है। राहुल गांधी ने यह बातें केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुमताज निफात एम लीलावती अदबी अवार्ड पेश करने के मौके पर कही। उन्होंने कहा है कि खामोशी का मतलब ये सोच भी है कि जब तक हमारी जरूरतें पूरी हो रही है दूसरों के साथ होने वाले नाइंसाफी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से चिनाब और पीर पंचाल खत्म के लिए अलग डिवीजन बनाने के तजवीज को डिक्सन प्लान करार दिया है। सहाफियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि डिक्सन प्लान एक पुराना तस्वुर है जिसमें दरियाई चिनाब की बुनियाद पर जम्मू और कश्मीर की तकसीम की बात की गई थी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह के किसी भी तकसीम के खिलाफ है। उन्होंने लद्दाख की जम्मू और कश्मीर से अलहदगी की मिसाल देते हुए कहा कि इससे लद्दाखी आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ और आज वो खुद दोबारा यकजहती की बात कर रहे हैं। MLA शोपियान एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को अलग अलग रास्ते इख्तियार करने की उन्होंने हिमायत करते हुए कहा कि दोनों खित्तों को अपनी अपनी तकदीर खुद तय करने का हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के सियासी, समाजी और इंतजामी नजरियात में वाजिया फर्क है जिसके बाइस एक ही इंतजामी निजाम दोनों खित्तों की तवक्कात पूरा करने में नाकाम रही है। हिजबुर्रा शोपियान में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कुल्ले ने कहा कि अगर जम्मू और कश्मीर को अलग किया जाए तो दोनों खित्ते अपनी तरजीहात और उमंगों के मुताबिक बेहतर हुक्मरानी और तरक्की की राह इख्तियार कर सकेंगे। उनके मुताबिक अलहदगी से बाहमी कशीदगी में कमी आएगी और अवामी मसाइल के हल पर ज्यादा तवज्जो दी जा सकेगी। के पेश नजर जिला कुलगाम में पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं। जिला भर में गाड़ियों की चेकिंग और तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। ये इकदाम इस मकसद से किए जा रहे हैं ताकि अमन और सलामती बरकरार रहे और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाव को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस एहलकारों को शहरों, बाजारों, हसास मुकामात और जिला के दाखिली व खारजी रास्तों पर तैनात किया गया है जहां गाड़ियों की बारीकबीनी से जांच की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मिरासलों, सियासी और समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।